गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 5 का चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती ने अपने बारे में लिखा है कि किस प्रकार से उनको पढ़ने का शौक़ था, कहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, किस प्रकार से उनकी लगन और रुचि पढ़ाई में आगे बढ़ती गई, वो बात इसमें बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी के बारे में इस पाठ में बताया था कि पिताजी थे वो एक सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी के अंतर्गत वो अच्छे खासे रुपये कमाते थे। सरकारी नौकरी के अंतर्गत वो अच्छे खासे रुपये कमाते थे। लेकिन गांधी जी ने जब उनको कहा था कि तुम ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, तो गांधी जी कहने पर लेखक के पिताजी ने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। फिर भी उनके घर में अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ आती थी, जिनमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी ये थी, और 2 बाल पत्रिकाएँ भी आती थी जिनके नाम थे बाल सखा और चमचम। अब लेखक उनका मन है वो पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा करता था, तो वो पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते रहते थे। माँ को चिंता थी कि हमारा बच्चा तो केवल पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने में लगा रहता है, कोई पुस्तकें, स्कूल की पुस्तकें वो तो पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसे में बच्चे के नंबर भी कम आ सकते हैं, बच्चा पास कैसे हो पाएगा, इन बातों को लेकर वो चिंता में रहती थी। एक दिन लेखक के पिताजी लेखक को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर लेखक को अनार का शरबत पिलाते हैं और फिर लेखक को पढ़ने के जो स्कूल की जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, बेटे जितना मन लगा करके तुम ये पत्र पत्रिकाएँ पढ़ रहे हो, उतना ही मन लगा करके तुम स्कूल की किताबें पढ़ना भी शुरू कर दो, और तुम्हारी माता की चिंता है वो दूर कर दो। तो लेखक ने ये बातें सुन कर के और अध्ययन करना शुरू कर दिया। पहली और दूसरी क्लास तो उन्होंने घर पर ही पढ़ी थी, लेकिन जब तीसरी क्लास में स्कूल में गए थे वहाँ पर अच्छे अंक आए थे। चौथी क्लास में हुए तो भी अच्छे अंक आए थे, और जब 5वीं क्लास में हुए तब वो कक्षा में फर्स्ट आए थे। तो कक्षा में प्रथम आए थे, तो जो कक्षा में प्रथम आता है उसको इनाम मिलता है। तो लेखक को क्या इनाम मिला था? 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। अब वो अंग्रेजी किताबें कहाँ रखे, तो उसके पिताजी अलमारी में बहुत सारी अपनी चीज़ें रखते थे, तो उन्होंने वो अपनी वहाँ से वस्तुएं हटा ली और एक खांचा बना दिया किताब रखने के लिए, और लेखक को कहा कि इसे तुम अपनी लाइब्रेरी समझो, जो भी तुम्हारे पास पुस्तकें हैं उनको तुम यहाँ पर रख सकते हो। तो हमने यहीं तक पढ़ा था कि लेखक को पढ़ने का बहुत शौक़ था। धीरे धीरे लेखक है वो किताबें इकट्ठी करने में भी लग गए थे, तो वो अपना एक बचपन का अनुभव बता रहे हैं, तो वो पढ़ते हैं। आगे लेखक ने बताया है कि इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। प्रख्यात होता प्रसिद्ध, कि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे, उनमें इलाहाबाद भी था, तो उनमें वो इलाहाबाद है वो प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, यहाँ तक शिक्षा केंद्र ही थे। कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसने पब्लिक लाइब्रेरी खोली थी, वहाँ से लेकर मदन मोहन मालवीय ने भी भारती भवन नाम का एक पुस्तकालय खोला था, वहाँ तक ये सारे ही वहाँ पर शिक्षा केंद्र थे। लेखक बता रहे हैं कि अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय था। लेखक अपने मोहल्ले में भी एक पुस्तकालय बता रहे हैं जिसका नाम था हरि भवन। याद रखना, लेखक के मोहल्ले में पुस्तकालय था, उसका क्या नाम था?
तो उसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली नहीं कि मैं उसमें जाकर जम जाता था मतलब बैठ जाता था। स्कूल की छुट्टी हुई और छुट्टी होते ही लेखक है पुस्तकें पढ़ने के लिए उस पुस्तकालय में चले जाते थे। पिताजी दिवंगत हो चुके थे। दिवंगत क्या होता है? देहावसान हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी थी। पुस्तकालय का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अब पिता आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर हो गई थी। कभी जब गांधी जी ने लेखक के पिताजी को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ दो, तो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो आर्थिक स्थिति तो उसी समय कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब तो आर्थिक के रूप से तो बहुत ही परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब पिताजी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो पिताजी मृत्यु होने पर अब घर पर कौन कमाए? लेखक तो अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति तो बहुत ही कमज़ोर होनी है। जिसके घर पर कमाने वाला कोई नहीं होता, उनकी आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर ही होती है। तो अब पुस्तकालय चंदा चुकाने का पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। कोई कमाने वाला ही नहीं है पैसा, तो पैसा आए कहाँ से? ऐसे में लेखक हैं वो पुस्तकालय में किताबें निकलवाते थे और वहीं पढ़ते थे। पुस्तकालय खुलते ही पहुंच जाता और जब वहाँ के इंचार्ज शुक्ला जी विनम्रता से कहते, बच्चे अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। अनिच्छा, अनिच्छा मतलब इच्छा न होना। अनिच्छा क्या होता है? इच्छा न होना। अब लेखक वो पढ़ते रहते थे, उनका मन पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसे में जब इंचार्ज शुक्ला जी कहते थे कि बेटे अब उठ जाओ, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, तो लेखक की इच्छा नहीं होती थी उठने की। फिर भी लाइब्रेरी बंद करनी है तो उनको उठना ही पड़ता था। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती थी, उनकी इच्छा होती थी पढ़ने की, कि पढ़ते ही रहें। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि इस उपन्यास को खरीद पाता तो घर में रखता। अब कोई उपन्यास तो लंबे होते हैं, तो पढ़ने में समय लगता उनको। तो कोई उपन्यास अधूरा रह जाता तो ऐसा होता कि मेरे पास यदि रुपये होते तो इस उपन्यास को खरीद कर घर ले जाता और घर ले जा कर के वहाँ पर पूरा पढ़ता। ये मन में रह जाता, लेकिन अब रुपये नहीं, कहाँ से ले जाए। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी है मुझे आज तक याद है। लेखक ने अपने जीवन में एक साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी। वो कैसे खरीदी वो लेखक को आज तक याद है। वो इसके बारे में हमें बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने अपनी साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी। ये समय तो एक ऐसा समय था जहाँ पर लेखक के पास में रुपये नहीं थे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाना पड़ता था। लाइब्रेरी में यदि कोई उपन्यास अधूरा रह जाता तो मन में ये होता है कि मेरे पास रुपये नहीं है, वरना उसको खरीद लेता। फिर भी उन्होंने एक साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी, वो लेखक आगे बताएंगे कि किस प्रकार से वो साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी। तो उसके बारे में बताया। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गए। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर, पुरानी पाठ्य पुस्तक कौन सी? इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट की उन्होंने पाठ्य पुस्तकें बेच दी और स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें लेने बुक शॉप पर आ गया। अब देखो, इंटरमीडिएट की तो उन्होंने पुस्तकें बेची हैं और फिर आगे वो किस में हो गए? स्नातक में हो गए। तो स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें लेने के लिए बुक शॉप पर गए थे। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। यानी इंटरमीडिएट की पुस्तकें बेच दी उन्होंने और स्नातक की पुस्तकें उन्होंने खरीदी, तो वो भी सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदी थी और उसके बाद में भी 2 रुपये बच गए थे उनके। अब उन 2 रुपये क्या किया देखो आगे बताएंगे। उन्होंने उन 2 रुपये क्या किया?
सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। देवदास फिल्म का नाम है। उस तो वहाँ पर एक देवदास फिल्म लगी हुई थी। उसमें सहगल का एक गाना था। सहगल गायकार थे, तो उनका एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं, कि दुख के दिन अब बीतने वाले नहीं हैं। मैं वह गाना अक्सर गुनगुनाता रहता था। अब लेखक थे, उनको लाइन याद हो गई। अब वो कोई भी काम करते थे, घर पर रहते थे, तो ये गाना गुनगुनाते ही रहते थे कि दुख के दिन अब बीतते नहीं। ये गाना गुनगुनाते ही रहते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि लेखक थे तो वो लाइब्रेरी जाया करते थे पढ़ने के लिए। उनके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। लेखक के पिताजी का देहांत हो चुका था। ऐसी स्थिति में लेखक के पास रुपये नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो वो कोई किताबें खरीद नहीं पाते थे और वो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते थे। लाइब्रेरी में मन लगाकर पढ़ते थे। और जब लाइब्रेरी के इंचार्ज थे शुक्ला जी, जब वो ये कहते थे कि वे पुस्तकालय बंद करने का समय हो गया, तब भी लेखक हैं वहाँ से जाते थे। तब भी उनका मन नहीं करता वहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब पुस्तकालय बंद करना है तो उनको जाना ही पड़ता है। अब वो बताते हैं कि मेरे पास रुपये तो नहीं थे, लेकिन वो दिन भी याद है जब मैंने पहली साहित्य पुस्तक खरीदी थी। उसके बारे में बताते हैं कि उस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इंटरमीडिएट की जो पुरानी पुस्तकें थी वो तो उन्होंने बेची थी, और स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें उन्होंने खरीदी थी। अब पुरानी पुस्तकें बेचकर और स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदने के बाद में उनके पास 2 रुपये बच गए थे। अब सामने सिनेमा घर में एक फिल्म लगी थी देवदास, और उसमें एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं। लेखक वो ही गाना गुनगुनाते रहते थे। अब आगे आता है कि एक दिन माँ ने सुना, को क्या सुना कि लेखक जो गाना गुनगुना रहे थे ना, दुख के दिन अब बीतत नहीं, वो गाना माँ ने सुन लिया। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। कि भाई समय तो बदलता रहता है, समय बदलता रहता, आज दुख के दिन है, कल सुख के दिन भी आ जाएंगे। तो धीरज से काम ले, धीरज होता धैर्य। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा के घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। कि मैं पैसे दे दूंगी, अपना मन क्यों मारता है, तुझे फिल्म ही देखनी है तो तू जाकर देखा। मैंने माँ को बताया कि किताबें खरीदने के बाद भी 2 रुपये बचे हैं। लेखक ने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने तो पुरानी पुस्तकें बेच दी हैं और स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें लेकर आ गया हूँ, उसके बाद में 2 रुपये बच गए। वह 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। माँ ने कह दिया था फिल्म देखने के लिए, तो लेखक फिल्म देखने चले गए। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी अपरिचित किताब की दुकान थी। परिचित, तो परिचित होता है जानकार, जो अपने को जानता है। तो पास में परिचित की किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। अब जहाँ पर वो किताब की दुकान थी ना, वो दुकानदार लेखक को जानता था, परिचित था। सहसा काउंटर पर रखी एक पुस्तक देखी। सहसा क्या होता है, अचानक। कि काउंटर बहुत सारे पुस्तकें रखी हुई थी, उनमें एक पुस्तक पर उनकी नज़र पड़ी। उस पुस्तक का नाम था देवदास। क्या नाम था उसका पुस्तक का, देवदास। और उसके जो लेखक थे वो थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। उसके लेखक कौन थे, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ये उनके लेखक थे। दाम केवल 1 रुपया। लेखक के पास तो 2 रुपये थे, तो वो आराम से उस पुस्तक को खरीद सकते थे। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला। पुस्तक विक्रेता कौन होता है, पुस्तक बेचने वाला। पुस्तक विक्रेता कौन होता है, पुस्तक बेचने वाला। विक्रेता होता है बेचने वाला। तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, और हमारे पुराने ग्राहक हो। कि लेखक तो वही काम करते थे, अपनी पुरानी पुस्तकें
उसी दुकान पर बेच देते थे और वहीं से सेकंड हैंड पुस्तकें खरीद लेते थे। तो वो उनका तो ग्राहक हो गया ना, हर साल पुस्तकें लेना बेचना दोनों काम वो करते थे, तो ग्राहक तो हो गए। तो तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। किताब जितने में आई थी ना उतने में दे दी। कितने में आई थी? 10 पैसे में। तो 10 आने उनको दे दिए, और जबकि किताब का मूल्य क्या था? 1 रुपया था, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि 10 आने में ही मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास पुस्तक खरीदी और जल्दी घर लौटे आया। अब लेखक का मन बदल गया कि अब पुस्तक ही पढ़ेंगे। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय लेखक हैं, उसके कितनी अच्छी पुस्तक लिखी होगी। मन बदल गया कि पुस्तक ही पढ़ेंगे, फिल्म में नहीं देखेंगे। वो घर आ गए। तो घर आने पर उनकी माताजी ने क्या कहा? अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। माँ ने पूछा वापस कैसे आ गया? अब माँ को तो सिनेमा घर से नफरत तो थी, लेकिन वो जो बच्चे होते हैं ना, माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी जिज्ञासा को देखते हैं, तो देखते हैं कि चलो अपने को तो गलत लग रहा है, लेकिन बच्चे की जब इच्छा ही हो रही है तो चलो सिनेमा घर में भेज देते हैं, ऐसा होता है। तो फिर माँ के मन में हुआ कि अरे बच्चा तो फिल्म देखने के लिए गया था, वापस कैसे आ गया? तो माँ ने पूछ लिया कि तुम वापस कैसे आ गए, पिक्चर नहीं देखी क्या? तो लेखक कहते हैं नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी है, किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के है नहीं मालूम। निसंदेह है। निसंदेह क्या होता है कि कोई संदेह नहीं है। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी पुस्तकालय की पहली किताब थी। तो ये पहली किताब लेखक ने अपने लिए खरीदी थी। तो इस पाठ का सारांश यही है कि जब पढ़ने की इच्छा होती है तो तो उसके लिए रुचि जागृत करनी होती है। जब हम पढ़ेंगे तो रुचि अपने आप जागृत हो जाएगी। और लेखक था तो उसकी तो रुचि इस प्रकार से थी कि उसको समय पता ही नहीं चलता था। लाइब्रेरी में बैठ जाते थे तो पता ही नहीं चलता था लाइब्रेरी बंद करने का समय भी हो गया क्या। तो वो मन लगाकर पढ़ते थे, उनका ध्यान सिर्फ पुस्तकों के अलावा और किसी भी दिशा में नहीं होता था। तो आपको भी इसी प्रकार से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है। और जिस प्रकार से लेखक क्लास में फर्स्ट आए थे, क्लास में कक्षा में प्रथम आए थे, वैसे ही आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है और हर कक्षा में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार से लेखक धर्मवीर भारती ने पढ़ करके कुछ करके दिखाया है, वैसे ही आपको भी कुछ करना है ना। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगा। तो उन प्रश्न उत्तर को आपको पाठ अपनी नोटबुक में करना है और उनको याद भी करना है। तो मैं थोड़ी देर में आपको ये इनके पाठ के प्रश्न उत्तर भेजूँगा और आप इसको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। अपना लेख है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, तो सुंदर राइटिंग में करना है और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।